नमस्कार साथियों, मैं सभासद गीता कुमई। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड, हैम्पटन कोर्ट रोड के बारे में अधिशासी अधिकारी महोदय से। मेरे द्वारा लिखित में मैं हैम्पटन कोर्ट मार्ग की बात कर रही हूँ। पहले भी कई बार अवगत कराया गया है। अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो हमेशा उनकी शिकायत आती है रोड को लेके। कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ, रोड की हालत बहुत खराब है, कुछ रोड का निर्माण होना है। विद्यालय की तरफ से भी आपको हैम्पटन कोर्ट विद्यालय की तरफ से जनवरी में उनके पास एक रिसीव लेटर है, जिसमें उन्होंने आपसे एक मांग की है पालिका से कि जो रोड है, रोड के ऊपर कुछ जाली इस तरीके से इतनी हाइट पे लगा दी जाए, क्योंकि कुछ लोग नशा करके जो शरारती तत्व है वो बॉटल स्कूल के अंदर फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा स्कूल के अंदर फेंक देते हैं। तो एक तो वहां पे जाली लगनी है। रोड की स्टार्टिंग से जब हम नीचे जाते हैं तो जहां जहां रोड की हालत खराब है, एक तो रोड का निर्माण का कार्य होना है। जब हम हैम्पटन कोर्ट स्कूल के नीचे वाले रोड पे जाते हैं, जहाँ स्टाफ क्वार्टर है, स्टाफ क्वार्टर के पास रोड पर एक जाली लगी है, जहाँ पे अक्सर पशु या बच्चों का पैर उस जाली में फंस जाता है। निजी संसाधनों के द्वारा समय समय पर मैंने उस जाली को कई बार ठीक करवाया, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर हमें उस जाली को हटवा के सीसी के कवर लगवा देने चाहिए, ताकि किसी का पैर ना फंसे। और वो कवर इस तरीके से होने चाहिए कि उसे खोल के अगर सफाई भी करनी है तो सफाई हो जाए। इसी के साथ साथ जब हम सड़क का निर्माण वहां पे करवाएं तो साइड पे हमारी नालियों का निर्माण होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और जब जो नाली बनेगी, नाली के ऊपर जाली भी लगनी चाहिए, पर वो जाली परमानेंट वाली जाली नहीं, जिसको खोल के सफाई की जा सके, ऐसे होने चाहिए। और जब सड़क का निर्माण होगा, हमेशा वहां पे एक समस्या आती है, सीवर की समस्या। तो अब आज अगर हम सड़क को खोद के बना रहे हैं और जब थोड़े टाइम बाद पता लगता है कि वहां पे सीवर की समस्या, सड़क को फिर तोड़ दिया जाता है, तो मैं चाहती हूँ सारी चीजों को साथ में ध्यान में रखते हुए हम उस सड़क का निर्माण करें, कि सीवर का भी हम साथ में चेक करा लें कि फॉल्ट कहाँ पे है। और सड़क के निर्माण करते समय उस फॉल्ट को लेके भी जो समाधान बनता है, चाहे हम जल संस्थान से कोऑर्डिनेट करके करें या अगर हम पालिका के पास कोई ऐसी टीम है, तो सारी समस्याओं का प्रॉपर समाधान हो। और कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पे पेरेंट्स जब बच्चों को छोड़ने आते हैं, टू व्हीलर से भी आते हैं, फोर व्हीलर से भी आते हैं, और जाली ना होने के कारण बीच में भी ऐसा हुआ था। इसमें आपका जो लेटर है वो नगर पालिका में प्राप्त हुआ है और संबंधित जो हमारे जेई है उनको एस्टिमेट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और एस्टिमेट में सड़क के अलावा जो भी आपके सजेशंस हैं कि उसमें जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पे जाली लगाई जाए और रेलिंग लगाई जाए। और जैसा आप बता रहे हैं सीवर लाइन के संबंध में, चूंकि जल संस्थान उसमें कार्यदायी संस्था है, जल संस्थान उसको देखता है, तो जल संस्थान के साथ हम एक समन्वय स्थापित करते हुए एक संयुक्त निरीक्षण अपना रख लेंगे। और उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल संस्थान भी अपना जो भी सीवर का काम होना है, मरम्मत का काम होना है, वो हमारे सड़क के निर्माण से पहले ही कर ले। और इसके लिए हमने ऑलरेडी जो हमारी कुछ सड़क निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और भविष्य में भी जो सड़क बनेंगी उसमें हम एक सभी विभागों से एक अनापत्ति प्राप्त कर लेंगे कि यदि किसी की कोई टेलीफोन लाइन डलनी है, कोई सीवर लाइन डलनी है या जल संस्थान की कोई लाइन डलनी है, तो वो पहले कार्य उसमें हो जाए। क्योंकि अनेकों बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि नगर पालिका या पीडब्ल्यूडी अपनी सड़क बनाते हैं और उसके बाद कोई अन्य कार्यदायी संस्था आकर के उसको जो है अपने कार्य के लिए क्षतिग्रस्त कर देती है। तो इसके लिए आपका सजेशन बिल्कुल ठीक है, हम इस पे ही कार्रवाई करेंगे। और जो जल संस्थान होगा या अन्य भी कोई विभाग होगा जिसके बारे में आपने बताया या भविष्य में जिसके बारे में जानकारी मिलेगी, उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए ही आगे की कार्रवाई। साथियों, हम समस्त आवश्यक कार्यों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यदि आपका भी कोई सुझाव हो तो अवश्य साझा करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।